हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में रीडिंग की मैं आपको ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि देखने के बाद आप डायरेक्ट बता दोगे कि फर्स्ट नंबर में ये ऑप्शन आएगा। 4 ऑप्शन देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसमें ये आंसर आएगा, इसमें ये आंसर आएगा या फिर इस लास्ट वाले ब्लैंक में ये वाला आंसर आएगा। आज की इस वीडियो में ना तो आप ग्रामर सीखने वाले हो, सिंपल से सिंपल आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएगी जिससे कि आप इजीली अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 to 15 डेज के अंदर अंदर। कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, कैसे जो है हमें ट्रिक्स लगानी है, हर एक चीज़ के बारे में आज हम डीप में डिस्कस करेंगे। सो हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ पवन और आप देख रहे हैं पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। रिसर्चर्स हैव डिबंक्ड the much publicized idea known as the Mozart effect, that listening to classical music improves children's ability to reason about spatial relations and other non-verbal tasks. Learning to play a musical instrument or to sing dash may indeed give youngsters an intellectual edge over their peers. ऑप्शन हमने ओपन करे। हमारे पास क्या है 10, हमारे पास क्या है बिसाइड्स, हाउएवर और इंस्टेड। अगर आप स्टूडेंट्स ने पहले वीडियो देख रखी है तो आप इजीली सिंपली ऑप्शंस को देख के बता सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर क्या आना चाहिए, हाउ एवर। कैसे आएगा? अगर आपको हाउ एवर स्टार्टिंग्स की ब्लैंक्स में मिल जाता है, अगर आपको हाउ एवर लास्ट की ब्लैंक में मिल जाता है और बाद में भी हमारे पास कॉमा है, तो सिंपली आपको क्या लगा के आना है, हाउ एवर। और अगर सेम जो हमारी ट्रिक्स रहेंगी वो अगर थर्ड ऑप्शन में आ जाती हैं तो लगभग 80% से लेकर 90% तक चांसेस हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो हमारा राइट है, क्योंकि जो 10 है, जो बिसाइड्स हैं, वो थोड़े कंक्लूजन वाले वर्ड्स हैं और स्टार्टिंग में ये वर्ड्स नहीं आ सकते। सेकंड रीड करते हैं। मे इंडीड गिव यंगस्टर्स एन इंटेलेक्चुअल एज ओवर देयर पीयर्स, ए न्यू स्टडी डैश। एक तो ए न्यू स्टडी रिवील करती है, एक करती है पब्लिश, ये तो है कुछ कोलोकेशन। और क्या करती है एक नई स्टडी, क्या कर सकती है? सबसे पहले इसमें अगेन हम ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक हमारी क्या रहेगी, हमें देखने हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेम ऑप्शंस, जो सबसे ज़्यादा हमें सिमिलर दिख रहे हैं उन्हीं में हमारी ट्रिक लगेगी। अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है सजेस्टेड, सेकंड पे है सजेस्टिंग, थर्ड पे सजेस्ट्स, फोर्थ नंबर पे सजेस्ट। और अगर इन सभी में सबसे ज़्यादा सिमिलर देखा जाए तो वो है हमारे पास थर्ड और फोर्थ। कैसे है? सिर्फ एक एस का डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। कोई ज़्यादा हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे कि इसकी ये सेंस बनी, यहाँ पे आंसर ऐसे आया है। सिंपल से सिंपल ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कि कैसे आप डायरेक्ट 4 ऑप्शन देख के आंसर वहाँ पे लगा के आ सकते हो, वैसे ही बताऊँगा। सो उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग रहा है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेम है, तो जो आंसर आने के चांसेस हैं या तो वो थर्ड होगा या होगा फोर्थ। और अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर हमारी जो ट्रिक्स है वो थर्ड नंबर पे लग जाती है तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं राइट होने के। चलिए आगे ट्राई करके देखते हैं। 6 year olds हु टुक वीकली पियानो और सिंगिंग लेसन्स थ्रू आउट द स्कूल ईयर डैश एन एवरेज IQ इंक्रीज ऑफ 7.0 पॉइंट्स। अगेन इसमें ट्रिक्स लगाते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टार्टिंग से मैच करो या फिर आप मैच करो एंडिंग से। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग से मैच करते हैं। स्टार्टिंग से हमने मैच किया तो हमें मिल गया एक्सिबिटिंग और एक्सिबिटेड। अगर हम सेम चीज़ अगर हम पीछे से मैच करते हैं तो हमें मिल गया ईडी और ईडी, यानी कि सेकंड और लास्ट। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो दोनों में कॉमन था? कौन सा वो ऑप्शन है जो दोनों में कॉमन था? वो था हमारे पास सेकंड नंबर वाला। तो मोस्ट चांसेस किसके होंगे? जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड। Say psychologist E. Glenn Saizenberg of the University of Toronto at Mississauga, other 6-year-old who dash took weekly drama lessons or received no extracurricular lessons display an average IQ rise of 4.3 points. Dash. इसमें ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास है neither, हमारे पास है as well as, हमारे पास है either और both। देखो अगेन सिमिलर वाली ट्रिक लगाते हैं। हमारे पास क्या है, neither और either। कैसे सिमिलर है? सिर्फ एक एन का डिफरेंस है। सो जो चांसेस रहेंगे वो किसके रहेंगे, फर्स्ट और थर्ड नंबर के राइट आने के। और फर्स्ट और थर्ड नंबर में से राइट आने के चांसेस अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे चांसेस होंगे वो कौन से होंगे, थर्ड नंबर के। और एक और हमारे पास इसमें चीज़ है, और आइदर जो है वो किस चीज़ के साथ आता है, जब ये जो लाइन है ब्लैंक के बाद वाली, अगर आपको इसमें बीच में और दिख जाता है तो आपको क्या आंसर लगा के आना है, आइदर। ये आपको ध्यान रखना है। सो हमारे यहाँ पे सारे के सारे अभी जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हैं।
और काफ़ी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि क्लासेस में बताई जाती हैं। जिन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना है 15 से 10 दिन के अंदर अंदर, या अपनी पीआर फाइल करनी है, टीआर के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी टाइम जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया बट उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर काफ़ी टाइम से उन्होंने बुक्स को हाथ नहीं लगाया और ग्रामर वगैरह की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको 100% इम्प्रूवमेंट की गारंटी मिलेगी। विद इन 2 डेज़ के अंदर अंदर आपकी इम्प्रूवमेंट अगर नहीं होती है तो आपकी सारी फीस टोटली रिफंड है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियोस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक क्वेश्चन और हम ट्राई करके देखते हैं और देखेंगे कि जो ये ट्रिक्स हैं वो कैसे काम करती हैं। हमारे पास अभी ये वाला क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में 256 टाइम ये क्वेश्चन आया है। इसको ट्राई करते हैं। पोप आर्ट वॉज ए कल्चरल डैश दैट बिगेन इन द मिड 20th सेंचुरी। ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या है, इन्वेंशन, जजमेंट, मेजरमेंट और मूवमेंट। अगर स्टार्टिंग से चेक करें तो हमारे पास एम और एम है। अगर पीछे से देखा जाए तो हमारे पास MENT और MENT है, यानी कि थर्ड और फोर्थ वाले में हमारे पास अभी ट्रिक लग रही है मेजरमेंट और मूवमेंट में, दोनों ऑप्शन सेम है। एक बार लाइन को रीड करके जरूर देखते हैं कि क्या बात हो रही है, कुछ मेजर करने की बात हो रही है या मूवमेंट की बात हो रही है। पोप आर्ट वॉज ए कल्चरल डैश, मेजरमेंट या मूवमेंट हमें नहीं पता। दैट बिगेन इन द मिड 20th सेंचुरी, जो कब स्टार्ट हुआ, 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के मिड में स्टार्ट हुआ, यानी कि स्टार्ट हुआ, कुछ मूवमेंट की बात हो रही है, तो क्या आंसर आ जाएगा, मूवमेंट। आगे कोमा के बाद हमारे पास आ गया डैश, टू एवरीडे लाइफ एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और आपको सिंपली ये याद रखना है कि कोमा के बाद अगर ब्लैंक आ जाता है तो आपको ING आंसर लगा के आनी है, वर्ब के साथ ING फॉर्म। आगे नेक्स्ट करते हैं। अमेरिकन आर्टिस्ट ऑफन यूज डैश सब्जेक्ट्स, कैसे सब्जेक्ट्स, डैश सब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग सच एज बियर बोटल्स, क्लोथिंग, कॉमिक स्ट्रिप्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स टू क्रिएट बोल्ड एंड स्ट्राइकिंग आर्ट वर्क्स। ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास। ऑप्शंस में है सिमिलर, पॉपुलर, फैमिलर और रेगुलर। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि सारे ही ऑप्शन मेरे को सेम लग रहे हैं तो आपको क्या करके आना है, आपको लगा के आना है थर्ड वाला। अदरवाइज सबसे ज़्यादा सेम चीज़ मैच करो जो कि मेरे को दिख रही है पीछे से। देखो RRR सभी में है, AR सभी में है, LAR इन तीनों में, चारों में ही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ILAR यानी कि फर्स्ट और थर्ड में है। बट ULAR जो कि सेकंड और फोर्थ में है, ये भी यानी कि अभी सिमिलर है। फर्स्ट और थर्ड में ट्रिक लग रही है, सेकंड और फोर्थ में ट्रिक लग रही है। और थोड़ा मेजॉरिटी में चलते हैं, MILAR। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है हमारे पास कौन सा निकल के आया, फर्स्ट और थर्ड नंबर का। तो ये कैसे सब्जेक्ट हैं, बियर बोतल, क्लोथिंग, कॉमिक स्ट्रिप्स, कैसे सब्जेक्ट होंगे ये, सिमिलर या फैमिलर। हम क्या लगाएंगे इसमें, फैमिलर थर्ड नंबर का। In the United Kingdom, however, pop art drew heavily from dash found in magazines. Magazines में क्या मिलता है हमें, found in magazines. Magazines में क्या देखा जाता है, magazines में क्या मिलता है, comments, imagery, articles, titles. कुछ ड्रॉ होने की बात हो रही है। ड्रॉ क्या होती है मैगजीन्स में, इमेज। सिंपली आंसर मिल गया ये भी। आगे करते हैं, कोमा आ गया, आर्चीव्स एंड मास मीडिया कल्चर एंड। और सिंपली अगेन आपको एक और बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आइदर कब आएगा जब लाइन में और होगा, ऐसे ही एज वेल एज कब आएगा जब लाइन में एंड होगा, और है भी हमारे पास थर्ड नंबर पे। सो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो लगभग 80% तक हमारा आंसर करेक्ट होगा। सारे ऑप्शन अभी करेक्ट हैं हमारे पास। देखो ये जो ट्रिक्स हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 100% काम करेंगी, 70 से 80% तक काम करेंगी। कुछ रूल्स ऐसे भी हैं, अगर आप उन चीज़ों को जान लेते हो तो आप 100% बता सकते हो कि अब इस सिचुएशन में ये ट्रिक काम करेगी या फिर नहीं करेगी। प्रॉपर तरीके से समझने के लिए व्हाट्सअप नंबर जो है आपको स्क्रीन पे शो है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करें, और साथ में आप व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जितने भी अपडेट्स हैं वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स, PDFs, हर एक चीज़ आपको ग्रुप में मिल जाएगी।
सो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।